नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मानसून आते ही एक ओर जहां बारिश से राहत लोगों को मिलती है तो दूसरी ओर खतरे भी बढ़ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है सांप का, जो घरों के आसपास, बाग बगीचे, सड़क, खेत खलिहान कहीं भी देखने को मिल सकता है, जिससे सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। बरसात के मौसम में इनके खतरे से हर कोई सावधानी बरतने लगता है। अस्पतालों में भी इनके काटने के इलाज के लिए इंतजाम कर लिए जाते हैं। राजधानी भोपाल में क्या है स्थिति, हमारे संवाददाता विनोद तिवारी की इस खास रिपोर्ट में देखिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यही स्थिति बारिश में बन जाती है। घर हो, बाहर हो, सड़क पर या बाग बगीचे, सांपों का डेरा लग जाता है। कई बार तो घरों में घुसकर कहीं पलंग में छिप जाते हैं तो कहीं सोफे में, जिनसे बचना डूबते को तिनके का सहारा जैसा लगता है। दरअसल बारिश का पानी इनके बिल में भर जाता है, तब ये बाहर निकलते हैं और सांप के काटने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। हालांकि समय समय पर नगर निगम भोपाल इनसे बचने की सलाह देता है। पूरे भोपाल में सांप पकड़ने वालों की नियुक्ति भी की जाती है। सलीम भाई, सबसे पहले तो आपका टीवी 27 में स्वागत है जी। है ना। मेरा सवाल आपसे ये था कि अभी बरसात हो रही है और बड़ी तादाद में सांप निकल रहे हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कौन सा सांप ज़्यादा निकलता है, कौन सा जहरीला होता है और क्या उपाय करना चाहिए, और अभी तक कितने सांप आपने पकड़े? जी देखिए, सबसे पहले मेरे सब लोगों को नमस्कार। मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ भोपाल नगर निगम में, सांप पकड़ने वाला। तो आज से 84 समझो 35 साल करीब कभी कोई सांप के बारे में जानता नहीं था कि सांप क्या चीज़ होती है, और उसके बारे में इतना हुआ था, कहीं एक सांप निकल जाता था पूरा मेला खड़ा हो जाता था। आपका ये कोलार मिसरोद, ये खेती वाली ज़मीन थी, तो उस टाइम में पेजर चलते थे, मोबाइल कुछ नहीं था। तो हमने जो शुरुआत करी सांप पकड़ने की, तो सांप पकड़ते थे, वो पानी वाला है तो उस परिवार को बताते थे कि देखो पानी वाला है, ये जहरीला नहीं है, साधारण सांप है। जैसे कोबरा पकड़ते थे तो उसके बारे में बताते थे ये नाग है। तो जो धीरे धीरे ये जानकारियाँ दी गई, ऐसा टाइम आया कि लोग बाग जहाँ सांप देखे सलीम भाई मतलब, तो अभी तक ये मान के चलिए इस भोपाल और भोपाल के आसपास कम से कम 2,30,000 सांपों को पकड़ के पचमढ़ी के बुधनी है और पचमढ़ी है जहां आज़ाद किए हैं। और आज भी भोपाल के अंदर कोबरा, करेद, वाइफर, घोड़ा पछाड़, जो बहुत प्रजाति हैं, जहरीले 3 ही होते हैं, कोबरा, करेद, वाइफर, बाकी सब साधारण हैं। अभी लगभग इस मौसम में 10-15 सांप डेली पकड़ लिया हूँ। तो आप कौन से सांप ज़्यादातर, मतलब कौन से जहरीले सांप पकड़ रहे हैं अभी? देखिए अभी एक से एक जहरीले हैं, मतलब कोबरा भी निकल लिया है, करेद भी निकल लिया है, रसल वाइफर भी है, ये तीनों जहरीले हैं। बाकी साधारण है घोड़ा पछाड़, जो सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में निकलता है। भोपाल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेड स्नेक घोड़ा पछाड़, जो आपको ये बताता हूँ मैं, ये देखिए, ये अभी आईजी साहब के यहाँ से पकड़ के लाया हूँ। ये अभी ये 74 बंगले से ये घोड़ा पछाड़ है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों को सांप के बारे में जानकारी नहीं है। कोई भी सांप नुकसान नहीं पहुंचाता। सांप हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। क्योंकि सांपों के प्रति जो अंधविश्वास है, नाक को मारो नागिन फोटो उतारती है, मैं बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा गांव वालों को। देखिए ये हमारा दोस्त है, इसके बारे में हम जानें। यही खेती किसानी फसल है ना, इस फसल को चूहे नुकसान पहुँचाते हैं, तो ये चूहे खाता है, हमारा बैलेंस बनाता है। यही कोबरा जिसे देख के मारते हैं, जब सांप काटता है इसी का वेनम दिया जाता है। मुझे भी 3-3 बार कोबरे ने काटा है, मैंने बहुत करीब से मौत देखी है, चिरायू एडमिट हुआ हूँ। बस ठीक है, झाड़ फूक नहीं है, इलाज है। आप जब भी खेती किसानी में चलें, खेत में, अपने गार्डन में आप पैर पटक के चलें, हर चीज़ आपसे दूर भागेगी। सलीम भाई, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर मान लीजिए किसी पे कोई जहरीला सांप अटैक करता है, क्या सावधानी रखना चाहिए, थोड़ा बताएं। देखिए सबसे बड़ी सावधानी जो मैं बता रही हूँ ना, आप गार्डन में, खेती में चलें। आज ये सीज़न है, पानी गिर रहा है, उमस पड़ रही है, सांप भोपाल के अंदर बहुत निकल लिया है। आप चलना है, गलती से अपना पैर रख गया, ये सांप ने काट लिया। अब ये नॉलेज नहीं है जहरीला है कि साधारण। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक कस से, कपड़े से, रस्सी से ये बंद बांधो, और जिस जगह काटा एक थोड़ा सा चीरा लगाओ, और जितनी जल्दी होए उस बीच में कभी पानी मत देना सांप काटे को।
हाँ, पानी उसकी मौत है, क्योंकि विषैला काटता है ना। ये देखिए, कोबरे ने मुझे काटा है, 2 फेन आते हैं इसके काटने में, और ये जो घोड़ा पछाड़ा देख रहा है इसके काटने में 10-15 दांत आते हैं, जो हमारी फिल्मों में बताते हैं ना, हीरोइनी को काटे हीरो मुंह से जहर चूसता है। मेरे शो होते हैं, मैं बताता हूँ, मैं 1 गिलास पानी भरता हूँ, 1 बूंद स्याही डालता हूँ, आप उसे अलग कर दो तो मुंह से जहर चूस सकते हो। अच्छा। एक तो ये हुआ। दूसरा, आपने बन बाना एक चीरा लगाया, उसे हिम्मत दिलाओ, वो 90% मरा हुआ है। जितनी जल्दी हैं, जैसे भोपाल में सबसे पहले हम ही दिया, क्योंकि 1250 कभी नहीं जाए, वहाँ एंटी वेनम मौजूद नहीं है, वो रिफ़र करते हैं, रास्ते में डेट हो जाती है। चलिए मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि जयप्रकाश हॉस्पिटल में भी अब व्यवस्था हो गई सांप की। नहीं, अभी भी नहीं है। आज मैं बात करके आई हूँ, इंजेक्शन आ गए उसमें। नहीं आ गए, अभी मैं 1 महीने पहले एक को काटा था, 1250 गया। उसके बाद मैं कुटिया पे बैठा था, वो ऑटो में लेके आए, तो मैंने क्या ढीला सा बंद था, मैंने उन्हें बांधा और देखा मैंने, तो वो साधारण सांप था, वो बहुत डरे हुए थे। मैंने कहा जब भी आप जाओ वहाँ टिटनेस का लगेगा, घबराओ मत, पर इसे पानी मत देना, क्योंकि वो साधारण पानी वाले सांप ने काटा था। अब वो परिवार तो इतना डरे था, उसे तो जानकारी नहीं है, भले ही चाहे पानी का काटे। डॉक्टर ने पूछा कौन सा कोबरा था, एक नाम कोबरे का सबसे ज़्यादा बदनाम है, जबकि जब तक छेड़ोगे नहीं कोई भी सांप नहीं काटता। सर भाई एक सवाल और मेरा था, आप अभी बता रहे थे कि ये नए जो सांप पकड़ने वाले हैं, ये जो आप कभी आपने 4 इमली या पुराने भोपाल में कोबरा वगैरह नहीं देखा, तो ये अब कहाँ से आ रहा है? देखिए, भोपाल के अंदर 29 जने सांप पकड़ना है, वो जितने सांप पकड़ना है, मैं उनसे खिलाफ नहीं हूँ, आप पैसे दे ले सब लें, आप सांप वन विहार ला के जमा करें। क्योंकि जिस वक्त आज मैं 35 साल से सांप पकड़ लिया हूँ, तो मैंने 4 इमली जो IAS मंत्री रहते हैं वहाँ पे मैंने घोड़ा पछाड़ सांप पकड़ा हो, ये अभी भी ला रही हूँ घोड़ा पछाड़। मैंने कभी वहाँ कोबरा नहीं देखा, रसल वाइफर नहीं देखी। अभी मैं 1 आध साल से कोबरा, रसल वाइफर, ऐसे VIP क्षेत्र में जो सांप मैंने देखे नहीं हैं आए थे। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से अयोध्या का बता दूंगा, वहाँ रसल वाइफर लिख लेगी। तो पूरा एरिया मेरा देखा हुआ है, और 4 इमली पे ये जहरीले सांप निकलना है, तो कहाँ से आए? जो पकड़ने वाले हैं वो छोड़ लाए। बारिश में सांप निकलने और जहरीले सांप के काटने पर राजधानी के जयप्रकाश अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि हमारे अस्पताल में कोबरा सहित अन्य जहरीले सांप काटने के इलाज की व्यवस्था है और एक्सपर्ट चिकित्सक भी है, जो समय पर जहर को निकालने और मरीज को बचाने के लिए जरूरी है वो उपलब्ध है। नहीं, हमारे यहाँ तो पहले से ही इलाज की व्यवस्था है, तो ऐसा नहीं है कि JP हमीदिया में ही मिलता है, बस 1250 अस्पताल में तो काफ़ी दिनों से, सालों से इलाज मिलता है। हमारे यहाँ वैक्सीन भी पूरी उपलब्ध है, पॉलीवैलेंट वैक्सीन है, लगभग 300 वैक्सीन है हमारे पास, जो पॉलीवैलेंट हैं, जो कॉमन स्नैक्स होते हैं, जो कि जैसे कोबरा है, एक्लेट है, रसेल वाइपर है, 100 स्केल वाइपर है, उन चारों में काम करती है। तो पॉलीवैलेंट वैक्सीन सभी तरह के स्नैक्स में काम करती है। तो पिछले महीने में ही अपना लगभग इस महीने में लगभग 7 केस आए थे, इनको पूरा इलाज दिया गया है। और अधिकतर इसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो वैक्सीन लगाते हैं, नहीं तो सांत्वना देके वो इलाज देखने के घाव देखने के बाद ही पता चल जाता है कि भाई इसको पॉइजनस स्नेक है कि नहीं। दूसरी चीज़ें देखती जाती हैं, ब्लड टेस्ट भी करे जाते हैं, तो इस तरह पता लगा के, वो कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, इससे पता लगाते हैं कौन से टाइप का वैक्सीन वो लगाना है वैक्सीन, उस हिसाब से इलाज करते हैं। और पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, गवर्नमेंट बहुत ध्यान भी दे रही है इस तरह पे, और हमारे यहाँ इस तरह की कोई कमी नहीं है, और सब तरह के वैक्सीन मिलते हैं हमारे यहाँ। चिकित्सक भी उपलब्ध है सर? हाँ, इससे समय पर चिकित्सक रहते हैं, 24 घंटे हमारे यहाँ इमरजेंसी में 2 चिकित्सक रहते हैं, कॉल पे सीनियर डॉक्टर रह जाते हैं, तो चिकित्सकों की भी कमी नहीं है, और इसमें कोई इलाज में कोई कमी नहीं है। बारिश में सावधानी रखना बेहद जरूरी है। अगर सांप निकलने की खबर मिलती है तो तुरंत नगर निगम को सूचित करें, जिससे उनकी टीम मौके पर पहुंचकर कोई भी अप्रिय घटना होने से बचा जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।